दोस्तों आइए जानते हैं 7 महामानवों के बारे में जो कि इस पृथ्वी पर आज भी जीवित माने जाते हैं। वैसे तो पौराणिक कथाओं में बहुत सी रोचक और रहस्यमय किस्से हैं, मगर सबसे दिलचस्प यही है कि महाभारत और रामायण काल के कई पात्र आज भी जीवित हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं, तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडे का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। 100 वर्ष इसलिए क्योंकि कलियुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्षों से अधिक नहीं होती। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शर्दवान के वीर्य के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। ये भी आदि काल तक जीवित रहे। रावण के छोटे भाई विभीषण के बारे में तो जानते ही होंगे। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए। श्री राम ने ही इन्हें जल समाधि लेने से मना किया था। महाभारत काल में विभीषण ने बड़े ही प्रेम से युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये भी आदि काल तक जीवित रहे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा एक शिवांश थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका थी। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा एक हथियार दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। परशुराम भगवान राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण श्री राम के काल में भी थे और श्री कृष्ण के काल में भी। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह त्रेता युग में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों के बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में उनके कई प्रसंग भी मिलते हैं। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। हनुमान जी भी शिवांश हैं। ऋषि व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। ये भी कई युगों से जीवित हैं। महादानी राजा बलि देवताओं को परास्त कर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। तब राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे।
भगवान शिव के परम भक्त थे ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मौत को दूर भगाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ऋषि मार्कंडेय ने इस मंत्र को सिद्ध किया था, इसलिए इन सातों के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय के नित्य स्मरण के लिए भी कहा जाता है।